नमस्कार, आप देखें वाइस स्टेशन। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। वक्त हो चला उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों का। बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर लालकुआं से, जहां पर नगीना कॉलोनी वासियों की पुनर्वास की मांग को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने सीएम धामी को ज्ञापन भेजा है। लालकुआं नगीना कॉलोनी वासियों के पुनर्वास की मांग को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने नगर में जुलूस निकालते हुए तहसील पहुंचकर क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर ज्ञापन सौंपा। आज उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश उत्तराखंडी के नेतृत्व में नगर में नगीना कॉलोनी वासियों के पुनर्वास की मांग को लेकर जुलूस निकाला गया, जिसके बाद तहसील पहुंचकर नायब तहसीलदार राजीव कुमार वर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोगों को रेलवे द्वारा विस्तारीकरण के नाम पर उजाड़ा गया है, उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश उत्तराखंडी ने उत्तराखंड सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि यहां के बासिंदों के पास आधार कार्ड, स्थायी निवास, वोटर आईडी कार्ड सहित सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं मिली हुई थी, मगर रेलवे ने विस्तारीकरण के नाम पर सभी को घर से बेघर कर दिया है। ऐसे में गरीब तबके के लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इन गरीबों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य है वो लालकुआं में रेलवे के द्वारा अभी हाल ही में 26 अगले महीने मई में हमने देखा था कि जो है हजारों गरीब परिवारों को विस्तारीकरण के नाम पर जो है उजाड़ दिया गया और उनके मकान तोड़ दिए गए रेलवे के द्वारा, उनकी झोपड़ियाँ जो है ध्वस्त करवा दी गई। तो उसी को लेकर के कि हमने जो है ये मांग करी कि भैया सरकार के द्वारा हमारी प्रदेश सरकार का दायित्व है कि इन लोगों के पास राशन कार्ड से लेकर आधार कार्ड से लेकर के सारे वो प्रमाण है जिससे यह साबित होता है कि ये सब सारे लोग उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं। तो इसलिए हमारा राज्य सरकार से निवेदन है कि वो इनको जो है अपने राज्य की जनता मांगते हुए इनका जो पुनर्वास किया जाए, इनको मकान, क्योंकि इनकी छत जो है छिन चुकी है। ये सब ऐसे हैं अपने जगह, हम आप देख रहे हैं कि दूध हुए बच्चों को लेकर के सड़क पर आ गए हैं, उनके पास कोई छत नहीं है, तो बहुत गरीबी की स्थिति में रह रहे हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन है विनम्र कि वो जो है इससे पहले कि जो है ये वृहद आंदोलन का रूप ले, इन सभी गरीबों का पुनर्वास किया जाए, इनके लिए जो है मकान आदि की व्यवस्था की। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां पर हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के दिग्गजों ने पुरोला की घटना पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 के चुनाव को प्रभावित करने की रणनीति है। उत्तराकाशी के पुरोला में हुई घटना के बाद वहां रहने वाले एक धर्म समुदाय के लोगों को टारगेट करने में कांग्रेस के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के दिग्गजों ने इस सबका जिम्मेदार बीजेपी को ठहराते हुए बीजेपी पर तीखा हमला किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीतिक दलों के रूप में हम सबका कर्तव्य है कि हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं, सबको संरक्षण दें, एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश देते हुए सरकार का दायित्व है और कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री अच्छे नजरिया से काम करेंगे, क्योंकि आजकल चुनाव आते ही जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही अतिक्रमण के मामले में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अतिक्रमण परिभाषित होना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के कानून और संविधान से चलता है। जिस तरह इस समय का माहौल हो रहा है उससे यह प्रतीत होता है कि 2024 के चुनाव को प्रभावित करने की रणनीति है। जिस तरह में से पुरोला में घटना हुई और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन पर प्रशासन की कार्रवाई नहीं कर रहा है और सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। वहीं चुनाव पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, लोकल मुद्दों को उठा रहे हैं। अंकिता हत्याकांड, भट्टी घोटाले, पटवारी पेपर लीक, हाकम सिंह, महंगाई, भ्रष्टाचार, भूमाफिया, इन सभी मुद्दों को लेकर आगामी चुनाव को लेकर जनता के बीच जाएंगे। लेकिन भाजपा सिर्फ हिंदू और मुसलमान करते नजर आ रही है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने पुरोला की घटना को लोकतंत्र पर संकट बताते हुए कहा कि किसी एक की गलती की सजा उसकी जाति के सभी लोगों को देना सरासर अन्याय है, गलत है। बीजेपी सरकार को चाहिए कि पुरोला में एक जाति समुदाय पर जो दल डराने और धमकाने का कार्य कर रहा है उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव, लोकसभा चुनाव हो चाहे कोई चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी इस तरह का समाज को बांटने की कोशिश करती है। हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। अगर कोई गलत है और उनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, किसी समाज के हों, किसी धर्म के हों, हम ऐसे लोगों का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन यह प्रदेश, उसकी सज़ा, एक व्यक्ति की सज़ा पूरी कौम को नहीं दी जा सकती है। यह प्रदेश, यह देश
सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है, कौमी एकता का प्रतीक है। देश के निर्माण में, देश की आज़ादी में सबका रोल रहा है और हम एक व्यक्ति को की वजह से पूरे कौम को, पूरे समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। मेरा स्पष्ट कहना है, हम न्याय के साथ हैं, अन्याय के खिलाफ हैं। अगर कहीं अन्याय होगा, जुल्म होगा, जाति होगी, किसी भी कौम में, किसी भी धर्म में, हम उसके साथ खड़े होंगे। अन्याय के खिलाफ न्याय के साथ हैं। तो जो भी है, देश में जो घट रहा है, प्रदेश में जो घट रहा है, वो अच्छा संकेत नहीं है भविष्य के लिए, इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, देवभूमि के लिए। मैं आपके प्रश्न का से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और मैंने बार बार कहा है, हम पंडित, ठाकुर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बाद में हैं। हम पहले इस देश के नागरिक हैं और नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त है और कुछ कर्तव्य प्राप्त हैं। नागरिकों को उनके अधिकार प्रदान करना और कर्तव्यों का भान कराना हर सरकार का काम है, हर संगठन का काम है। लेकिन जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सोची समझी रणनीति के तहत 2024 के चुनाव को प्रभावित करने की एक रणनीति है। और मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जिसने अपराध किया उसको आप दंडित करिए ना, किसने मना किया है। लेकिन जो निरपराधी हैं, जो उनके समुदाय के लोग हैं, उनकी दुकानों में जिस तरीके से हिंदू वाहिनी और बजरंग दल ने हमला किया है, उनके दुकानों में तोड़फोड़ की है, उनको व्यापार बंद कराने की कोशिश की है, पुलिस चुप क्यों थी? क्यों नहीं प्रशासन ने कार्रवाई की? उन संगठनों के नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ये हमारा प्रश्न है, क्योंकि आवाम को, जनता को सुरक्षा प्रदान करना, उनके भय में किसी किस्म का भय ना हो, इस बात को स्थापित करने का काम सरकार और प्रशासन का होता है। और मेरी नज़र में सरकार बुरी तरीके से इस पूरे काम में फेल है। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के हर नागरिक की हम सुरक्षा करें और कांग्रेस इस पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। अगर किसी के संग भी अन्याय होगा, कांग्रेस के साथ ही उसकी रक्षा करने का काम करेंगे। राजनीतिक दलों के रूप में हम सबका कर्तव्य है कि हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं और सबको संरक्षण दें, एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दें। ये सरकार का दायित्व है और सरकार का ये भी दायित्व है कि यदि कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ लोग सामाजिक व्यवस्थाओं को, परंपराओं को तोड़ रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, लेकिन निर्दोष पीड़ित न हो और दोषी बचे नहीं। यही एक अच्छी सरकार का कर्तव्य है और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री एक अच्छी सरकार, एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे। ये क्या है कि मुख्यमंत्री जो है, जैसे चुनाव के समय में कोई नारा लगाता है, आजकल जिहाद 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 जिहाद। अरे लड़ाई करनी है, संघर्ष करना है, गरीबी के खिलाफ करो, पिछड़ेपन के खिलाफ करो, गाँव से जो पलायन हो रहा है उसके खिलाफ करो, बेरोजगारी के खिलाफ करो, अशिक्षा कुपोषण के खिलाफ करो, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे उनके खिलाफ करो, विकास ठप पड़ा हुआ है, सड़कें बेहाल हो गई हैं, उन चीज़ों को सुधारने के लिए करो। भ्रष्टाचार, शिष्टाचार बनना है राज्य के अंदर, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। लेकिन ये सब चीज़ें शासन को दिखाई नहीं दे रही हैं। ये कहाँ से हम जब देश का कानून है, यदि कोई लोग कानून को तोड़ करके सामाजिक समरसता को तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करिए। हम साथ हैं। अतिक्रमण परिभाषित होना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे राज्य के अंदर अतिक्रमण को परिभाषित किया जाना बहुत आवश्यक है और अतिक्रमण को देखने के लिए कोई खुर्दबीन की आवश्यकता नहीं है। दोनों नंगे आँखों से देखा जा सकता है, लेकिन एक आँख बंद करके देखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों आँखें खुली रखी। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर डोईवाला से, जहां पर झीलवाला गांव की सड़क न बनने से एक आक्रोशी ब्राह्मणों ने धरना प्रदर्शन दिया। इस धरने प्रदर्शन में कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत बड़कोट के झीलवाला गांव की सड़क लंबी समय से न बनने से जहां गांव के लोग बेहद नाराज हैं, तो वहीं पूर्व में मुख्यमंत्री को घोषणा भी एक सड़क को बनाने के लिए हुई थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। बदहाल सड़क की स्थिति को सुधारने की मांग को लेकर गांव के लोगों ने जहां अब रोजाना धरना प्रदर्शन की बात कही, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी गांव के ग्रामीणों को अपना समर्थन देते हुए रोजाना धरने पे बैठने की बात कही है।
कांग्रेस नेता महेंद्र भट्ट और कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास को गति देने में कामयाब नहीं हो पा रही है। गांव के लोग लंबे समय से बदहाल सड़क पर चलने को मजबूर हैं। कांग्रेस नेताओं के साथ गांव के लोगों ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ही वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गाँव की सड़क को बनाने की घोषणा की थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई। अब क्योंकि कुछ दिनों में बरसात लग जाएगी और बारिश शुरू हो जाएगी, जिस कारण सड़क पर चलने में दिक्कतें होंगी। सड़क पर पानी भरने से कई बार दुर्घटनाएं का कारण भी है। यह बदहाल सड़क बनी है। गांव के लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि अगर प्रशासन ने जल्द सड़क का निर्माण शुरू नहीं किया तो बड़ा आंदोलन क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर किया जाएगा। सड़क की हालत आपने देख ली है। 2 बार इसमें घोषणा हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसमें घोषणा की थी, हामी सरकार ने इसमें घोषणा की थी, मगर घोषणा कर रहे हैं और इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये लोग जागृत इसलिए हुए हैं कि अभी स्कूल की बस जिसमें 24 से 25 बच्चे थे वो पलट गई है नीचे। तो भगवान की ऐसी कृपा है उसमें कोई बच्चा हाथ नहीं हुआ है, हल्की फुल्की चोटें लगी हैं और बच गए। सबके माँ बाप सहमे हुए हैं। हालत इतनी बुरी है, सबके घरों में रोज पोछा लगता है। शाम को जाके देखो तो पूरी धूल ही धूल भरी होती है। पैदल जाना भी दुभर हो गया। रोज घोषणाएं हो रही हैं, उसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। सड़क की मांग पूरी नहीं हो रही। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ पे लोगों की खेती है, उसमें जो ट्रैक्टर ट्रोली जाती हैं वो पलट जाती हैं। कहीं स्कूटी सवार लड़कियां होती हैं उनको टक्कर लग गई है, वो नीचे गिर गई हैं, उनको चोट लगी हुई है। बहुत बुरी सड़क की हालत है। बार बार आवाज़ उठाने पे भी, घोषणाएं करने के बाद भी इसमें जो है वित्तीय स्वीकृति नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई आदेश नहीं हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, बाकी इसमें कोई काम नहीं हो रहा है सरकार के द्वारा। पूर्व में भी भीलवाला मार्ग को लेकर कई आंदोलन हो चुके हैं। एसडीएम को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। अब मजबूरी में ग्रामीणों को, महिलाओं को सड़क पर आकर आप देख रहे हैं कि भारी धूप में ये लोग बैठे हैं। करीब 3 घंटे से यहाँ बैठे हैं और आज से ये धरना प्रदर्शन शुरू किया है। रोज़ 2 घंटे ये लोग यहाँ बैठेंगे। जब तक मार्ग नहीं बनेगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। अभी हमारे साथी ने बताया कि कैसे इस मार्ग पर एक स्कूल वैन पलट चुकी थी पहले, और भी कई घटनाएं हुई। सरकार से हमारी मांग है कि देहरादून राजधानी से करीब 20 से 25 किलोमीटर का ये क्षेत्र है। अगर यहाँ विकास नहीं आप कर सकते तो सुदूर जो डोयला विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हल्द्वाड़ी, लड़वाकोट, नाहीकला मोटर मार्ग की पहले ही मांग की जा रही है। पिछले साल कई हमारे ग्रामवासी हैं, कुरियाल गांव के ग्रामवासी हैं, वो 1 महीने तक बैठे रहे, धरना देते रहे, मगर किसी ने उनकी नहीं सुनी। तो ये भीलवाला क्षेत्र के यहाँ सभी ग्रामीण वासी यहाँ बैठे हैं और ये तब तक बैठेंगे जब तक सड़क का निर्माण। फिलहाल अभी की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वाइस नेशन। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।